अच्छा जी, आज जो है वो हम लोग एक नया टॉपिक जो है वो शुरू करेंगे। अभी तक देखिए हम लोगों ने जो सोशल नेटवर्क एनालिसिस की बेसिक्स थी वो तकरीबन हमारी ख़त्म हो गई हैं। और बेसिक्स के अंदर क्या था, हम लोगों ने मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस से शुरू किया था, देन वी मूव्ड ऑन टुवर्ड्स माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस, फिर हम लोग मेसोस्कोपिक एनालिसिस पे चले गए। तो ये हमारे पास तीनों लेवल के एनालिसिस जब ख़त्म हो गए थे तो फिर हम लोग जो है वो मॉडल्स के ऊपर आ गए थे कि हम लोग नेटवर्क्स को मॉडल किस तरह कर सकते हैं। और उसके अंदर हम लोगों ने बहुत डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स देखे और उनके हम लोगों ने मॉडल्स देखे। मॉडल्स हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स के लिए भी यूज़ हो सकते हैं, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए भी यूज़ हो सकते हैं, और इसके अलावा ये भी होता है कि आपके पास जब रियल लाइफ के अंदर आपके पास कोई नेटवर्क है तो आप उसे फिट इन करने की कोशिश करते हैं एग्जिस्टिंग मॉडल्स पे। तो आप देखने की कोशिश करते हैं क्या क्या ये रियल नेटवर्क जो है ये स्केल फ्री है, क्या ये स्मॉल वर्ल्ड है, ठीक है, या ये कोई और है। ज़्यादातर आपको रियल लाइफ में जो नेटवर्क्स मिलेंगे वो आपके पास या स्केल फ्री होंगे या स्मॉल वर्ल्ड होंगे। ज़्यादातर आपको जो है वो ये नेटवर्क्स जो है वो मिलेंगे। अगर नहीं है तो फिर यू हैव टू थिंक अबाउट कि इसकी हमारे पास जो है वो कौन सी कैटेगरी है, इज इट क्लोज टू रैंडम नेटवर्क, या हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज है। तो दैट उसकी जो हमारे पास डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन है, दूसरी प्रॉपर्टीज़ की बेस पे आप डिसाइड करेंगे कि हमारे पास ये कौन सा नेटवर्क है। अब जो कोर्स का हमारे पास पार्ट रह गया है, ये हमारे पास मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम लोग नेटवर्क्स के ऊपर स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये जो लेक्चर है ये, और जो अगले हम लोग कुछ चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे, इट इज़ अबाउट डिफरेंट प्रोसेसेस ऑन नेटवर्क, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास जो सिंपलेस्ट जो हमारे पास आप कह लें कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, वो हमारे पास डिफ्यूजन है, ठीक है। कि हमारे पास इंफॉर्मेशन स्प्रेड कैसे होती है नेटवर्क पे, उसी से रिलेटेड हमारे पास जो कॉन्टेजन है, इसको डिफ्यूजन को जो है वो हम लोग कॉन्टेजन भी कहते हैं। डिफ्यूजन को आप ये कह लें कि आपके पास सिंपल कॉन्टेजन है, और जो हमारे पास उसी को आप थोड़ा सा उसके अंदर और चीज़ें ऐड करें तो आपके पास कॉम्प्लेक्स कॉन्टेजन हो जाएगा। लेकिन कॉन्टेजन और डिफ्यूजन का मतलब ये है कि आपके पास इंफॉर्मेशन कैसे स्प्रेड हो रही है नेटवर्क पे। फिर उसके बाद ये कि अगर हम लोग नेटवर्क की बेस पे क्या प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, हमारे पास कुछ नोड की अगर प्रॉपर्टीज़ गिवन हो तो क्या हम लोग उन प्रॉपर्टीज़ की बेस पे क्या हम लोग ये चीज़ हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे पास जो है बाकी नोड्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी। अगर कुछ नोड्स की प्रॉपर्टीज़ गिवन है तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट थिंग कैन वी नो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अदर नोड्स। इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। लोगों ने नेटवर्क को इस तरीके से भी यूज़ किया कि नेटवर्क के अंदर रहते हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, कि मतलब नेटवर्क को यूज़ करते हैं मोस्टली प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। उसके अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, वो हम लोग देखेंगे। और इसके अलावा नेटवर्क में इनोवेशन कैसे होती है, प्रॉब्लम्स सॉल्विंग कैसे होती है, इस चीज़ को जो है वो हम लोग देखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हमारे पास जो है वो क्या होती है कि हमारे पास कैसे इंफॉर्मेशन डिफ्यूज हो रही है, स्प्रेड हो रही है ऑन अ नेटवर्क। लेट अस स्टार्ट द सिमुलेटर। सर इसकी डेफिनेशन क्या था डिफ्यूजन की? हाउ इंफॉर्मेशन स्प्रेड्स ऑन अ नेटवर्क। ये जो डिफ्यूजन है ना, ये हमारे पास ओरिजिनेट हुई है इन्फेक्शन के स्प्रेड होने से। इससे पहले जो स्टडी किया गया है वो इन्फेक्शन के स्प्रेड होने पे जो है वो स्टडी किया गया। इसी वजह से इसको जो है वो कॉन्टेजन भी हम लोग कहते हैं। होता ही है कि हम लोग ह्यूमन बींग्स आर नेटवर्क। हम लोग एक सोशल नेटवर्क हमारा होता है। हर हर ह्यूमन जो है वो किसी ना किसी सोशल नेटवर्क से बिलोंग कर रहा होता है। और हमारे इंटरेक्शंस की बेस पे अगर कोई वायरल डिजीज़ आ जाती है या इन्फेक्शियस डिजीज़ आ जाती है तो हमारे कनेक्शंस की बेस पे उसके स्प्रेड होने के हमारे पास चांसेस बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं। अभी उसकी रिसेंट एग्जांपल जो है जिससे हम लोग गुजर रहे हैं, ये कोविड-19 है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, कहते हैं कि गैर ज़रूरी तौर पे आप जो है वो इंटरेक्शन ना करें, गैदरिंग्स ना करें। कि रीज़न क्या है कि हमारे पास जितना सोशल इंटरेक्शन हमारे पास बढ़ेगा उतना हमारे पास जो है वो इन्फेक्शन स्प्रेड होने के जो चांसेस हैं वो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है।
तो हमारे पास मेनली जो है वो इसको जो शुरू में स्टडी किया गया था वो हमारे पास जो है वो इन्फेक्शन स्प्रेड के कॉन्टेक्स्ट में जो है वो स्टडी किया गया था। इसके ऊपर लोगों ने जो है वो मुख्तलिफ मॉडल्स जो है वो प्रपोज किए हैं। जिस तरह सबसे जो मॉडल है, सबसे पहले क्या होता है, आपके पास हर नोड जो है वो अनइन्फेक्टेड है। अनइन्फेक्टेड नोड जो है वो आपके पास ससेप्टेबल होती है, कि इट इज ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन। उसे हम लोग कहते हैं एस, ठीक है, कि अ नोड इज ससेप्टेबल। तो एस हमारे पास जो है वो ससेप्टेबल है। और फिर अगर हमारे पास यहाँ पे अगर आप ग्रे नोट्स देखें तो ये सारी ससेप्टेबल है, ठीक है। हम लोग करते क्या है कि किसी एक नोट को जो है वो हम लोग इन्फेक्ट करते हैं सिमुलेशन के अंदर, या प्रैक्टिकली रियल लाइफ में भी इस तरह होता है कि एक बंदा कोई हमारे पास वायरस कैच करता है या इन्फेक्शन कैच करता है, और फिर उसके सोशल नेटवर्क की बेस पे हमारे पास जो वो फैल जाता है। एट टाइम्स पूरी दुनिया में फैल जाता है, एट टाइम्स एक रीजन में फैल जाता है। तो जब कोई बंदा हमारे पास इन्फेक्ट हो जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं इन्फेक्टेड, ठीक है। तो जो सिंपलेस्ट मॉडल है वो हमारे पास ससेप्टेबल इन्फेक्टेड मॉडल है। इसको जो लोगों ने स्टडी किया है वो सिर्फ इस बेस पे किया है कि हमारे पास जो है वो स्प्रेड इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। और फिर ये कि हमारे पास ऑन एवरेज डिग्री क्या है, लोगों की ऑन एवरेज डिग्री क्या है। तो इन प्रॉपर्टीज की बेस पे आप ससेप्टेबल इन्फेक्टेड मॉडल के थ्रू, ऐसे मॉडल के थ्रू आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपके पास कितने टाइम के अंदर जो है वो आपके पास कितनी पॉपुलेशन जो है वो इन्फेक्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर ससेप्टेबल इन्फेक्टेड के बाद ये होता है कि बाज़ का इन्फेक्ट होने के बाद बंदा दोबारा जो है वो ससेप्टेबल हो जाता है। तो उसको हम लोग SIS मॉडल कहते हैं, ससेप्टेबल इन्फेक्टेड ससेप्टेबल। बाज़ का किस तरह होता है कि बंदा जो है वो इन्फेक्ट होने के बाद जो है वो हमारे पास रिकवर कर जाता है, उसे रिकवर भी कहते हैं, रिमूव भी कहते हैं। तो फिर हमारे पास SIR मॉडल है, ससेप्टेबल इन्फेक्टेड रिकवर्ड। तो हमारे पास ससेप्टेबल इन्फेक्टेड में हमारे पास दो ही स्टेट्स होंगी। एक पहले हमारे पास हर नेटवर्क में हर नोड जो है ससेप्टेबल होगी, फिर उसके बाद वो इन्फेक्टेड हो जाएगी, ठीक है। फिर हमारे पास जो है वो उससे अगला जो मॉडल है उसके अंदर भी दो ही स्टेट्स होंगे, या नोड ससेप्टेबल होगी या इन्फेक्टेड होगी, ठीक है। ये है कि ससेप्टेबल होगी नोड, फिर इन्फेक्टेड हो जाती है, फिर ससेप्टेबल हो जाएगी, फिर दोबारा जो है ससेप्टेबल होगी तो उसके बाद दोबारा वो इन्फेक्टेड भी हो सकती है। और फिर उसके बाद उससे अगला जो मॉडल है वो SIR मॉडल है। इसके अंदर क्या होता है कि नोड ससेप्टेबल होती है, वो इन्फेक्ट हो जाती है, फिर उसके बाद जो है वो विद सम प्रोबेबिलिटी वो इन्फेक्ट हो जाती है, फिर हमारे पास जो है वो नोड जो है वो रिकवर हो जाती है या रिमूव हो जाती है। रिमूव इन अ सेंस कि एक मतलब रिकवर होगी या रिमूव होगी तो अब वो इन्फेक्शन के उससे निकल गई है, या वो दोबारा जो है वो इन्फेक्ट नहीं होगी, ठीक है। और फिर हमारे पास जो है वो ससेप्टेबल, इन्फेक्टेड, रिकवर्ड एंड देन दोबारा ससेप्टेबल जो है, ये भी हमारे पास मॉडल जो है वो एग्जिस्ट करता है। लेकिन मेनली हमारे पास SSI मॉडल ये जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। इन सारे मॉडल्स के अंदर हमारे पास नेटवर्क कनेक्शंस नहीं पता होते हैं। हम लोग जो है वो एवरेज डिग्रीज की बेस पे हम लोग जो है वो इन मॉडल्स को यूज़ करते हैं। और इसके अंदर यह है कि हमारे पास इन्फेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी होती है और रिकवर होने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो ये एपिडेमोलॉजी इसको इन जनरल कहते हैं, कि हमारे पास जो है इन्फेक्शियस डिजीज़ कैसे स्प्रेड करती हैं, उसके लिए हमारे पास ये मॉडल्स हैं। दे आर क्वाइट ओल्ड मॉडल्स। और फिर इन्हीं को हम लोग जो है वो नेटवर्क के अंदर भी कंसिडर कर सकते हैं। अब नेटवर्क के अंदर जो है ऑल तो ये चीज़ आती है एपिडेमोलॉजी से है, दैट मीन्स के जो इन्फेक्शन स्प्रेड कैसे होती हैं, उस चीज़ से हम लोगों ने ये चीज़ बोरो की है नेटवर्क साइंस के अंदर। लेकिन इसको आप इन जनरल भी जो है वो नेटवर्क के पर्सपेक्टिव में, न्यूज़ के स्प्रेड होने में, इंफॉर्मेशन के स्प्रेड होने में आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। किस तरह? जैसे आपके पास कोई एक नोड है, उसके पास कोई एक इन्फॉर्मेशन आ जाती है, ठीक है, या कोई न्यूज़ आ जाती है, इस दिस पर्टिकुलर नोड गॉट अ न्यूज़, मे बी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, या उसने खुद ऑब्जर्व किया। अब इसने क्या किया कि ये न्यूज़ है ये स्प्रेड की। अब डिपेंडिंग अपॉन कि ये नोड जो है वो कितनी कनेक्टेड है या नेटवर्क के किस हिस्से में लाई करती है, दिस न्यूज़ माइट स्प्रेड टू अदर पीपल, ठीक है। लेकिन इस केस में हम लोगों ने देखा कि इसका जो कनेक्टेड कंपोनेंट है वो इतना सा है, तो यहाँ तक ये इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होगी। अगर ये न्यूज़ लेट से यहाँ से इनिशिएट होती, इस नोड को पता लगती, तो ऑफ कोर्स इसके ओवर टाइम इसके स्प्रेड होने से जो नंबर ऑफ नोड्स हैं वो ज़्यादा नोड्स को पता लग जाता इस न्यूज़ के बारे में। तो इससे आप जो हमारे पास ये डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है, इसे आप डिजीज़ के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, और हर उस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं जो चीज़ इन्फॉर्मेशन पे स्प्रेड हो सकती है।
न्यूज़ हो गई, इंफॉर्मेशन हो गई, आपके पास कोई एक्सपीरियंसेस हैं, लेट से आपके पास जो है वो जब स्मार्टफोन्स नहीं थे, इतने कॉमन नहीं थे, लाइक मतलब अर्ली 2000s में जो है वो, या 2004-5 तक जो है वो स्मार्टफोन्स कॉमन नहीं थे। फिर उसके बाद एप्पल ने आईफोन बनाया, उसके बाद जो है स्मार्टफोन्स बहुत ज़्यादा कॉमन होना शुरू हुए। तो एक टाइम था कि आपके पास जो है वो लिमिटेड लोगों के पास स्मार्टफोन्स थे। अब आहिस्ता आहिस्ता आपके पास ज़्यादा लोगों के पास स्मार्टफोन्स जो है वो जाना शुरू हो गए, ठीक है। और एंड्रॉयड के आने के बाद से बिल्कुल ही गेम चेंज हो गई। उसके अंदर बहुत डिफरेंट कंपनीज ने जो है वो स्मार्टफोन्स बनाना शुरू कर दिए। तो यू एक्सपेक्टेड के अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन वुड गेट स्मार्टफोन्स। तो अब आपके पास वो कितने लोगों के पास स्मार्टफोन आ गया है, या कितने लोगों के पास स्मार्टफोन आ सकता है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं आप, कितने लोग जो है ये प्रोडक्ट जो है वो बाय करेंगे, आप एडवर्टाइजमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ से किन नोड्स को आप यूज़ करें एडवर्टाइजमेंट के लिए, या किस जगह पे आप एडवर्टाइजमेंट करें तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। तो ये सारी हमारे पास जो है एप्लीकेशंस हैं इंफॉर्मेशन डिफ्यूजन की, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा काम हुआ हुआ है। हम लोग इसको बहुत जो है वो कहते हैं टिप ऑफ आइसबर्ग को हम लोग जो है वो टच करेंगे, सिर्फ हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल पे हम लोग उसको देखेंगे। इवन हम लोग बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल डिटेल्स में भी नहीं जाएंगे, लेकिन एक रफ आइडिया ले लेंगे कि डिफ्यूजन को लोग जो है वो कैसे स्टडी करते हैं। तो जब आप एक्सक्यूज मी डिफ्यूजन, सर। जी सर डिफ्यूजन उस टाइम तक किया करोगे जितना उसका एक जॉइंट कंपोनेंट इस किसी बंदे का या किसी नोड का है। हाँ जी, जो सिंपल डिफ्यूजन है ना, जिसके अंदर ये है कि अगर नोड्स कनेक्टेड हैं तो अर्लियर और लेटर उन तक उन्होंने इन्फेक्ट हो जाना है। इन्फेक्ट होने से मतलब ये कि उन तक इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास पहुंच जाएगी। तो सिंपल डिफ्यूजन में इस तरह, लेकिन हम लोग देखेंगे कि एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स डिफ्यूजन भी होता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्टेजन जिसे हम लोग कहते हैं। उसके अंदर ये है कि ये इट्स मोर लाइक ससेप्टेबल, इन्फेक्टेड ससेप्टेबल। तो अगर आपके पास जो है वो ये दोबारा जो है वो ससेप्टेबल होने की प्रोबेबिलिटी, या दोबारा रिकवर होने की प्रोबेबिलिटी ससेप्टेबल होने की प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन डिफ्यूज़ हो रही थी एट सम टाइम, एट सम पॉइंट इन टाइम, वो आपके पास इंफॉर्मेशन खत्म हो जाएगी नेटवर्क से, लोग उसको भूल जाएंगे। या अगर इन्फेक्शन के पर्सपेक्टिव में देखें तो वो सारे के सारे लोग जो हैं वो तो रिकवर कर जाएंगे या इम्यून हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास बिल्कुल ऐसा ही मॉडल है, सिंपलेस्ट मॉडल है कि या नोड ससेप्टेबल है, हर नोड जो है वो कनेक्टेड है और ससेप्टेबल है, तो इट वुड बिकम इन्फेक्टेड। तो इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम कि आफ्टर सम टाइम सारी की सारी नोड्स जो हैं जो कनेक्टेड एक कंपोनेंट के अंदर है, वो सारी की सारी इन्फेक्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर हम लोग SIS मॉडल की बात करें, SIR मॉडल की बात करें, तो हमारे पास जो वो रिकवर भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि वो इन्फेक्शन जो है वो नेटवर्क से ख़त्म हो जाए, या जो इन्फॉर्मेशन है वो लोग भूल जाएं, उसको